ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों से हम बाहर देखते हैं और हमारा सुख बाहर नहीं है, इसलिए नेत्रों से देखना वृथा है। ध्यानाभ्यास के लिए नेत्रों को बंद रखिए। सुख के लिए हमें अपने आप को ही पाना है। परमात्मा ने अपने आप को ही पाया है। उनके पास अणु मात्र भी परिग्रह नहीं है। अणु मात्र भी परवस्तु का सेवन नहीं है। अपनी मूर्त को ही उन्होंने अंतर्दृष्टि कर पाया है। आत्मोपलब्धि को ही मोक्ष कहते हैं और आत्मा अपना अमूर्त शरीर है, वही हम हैं। तो हमें अपने आप को ही पाना है। अपने आप को पाने के लिए बस अंतर्दृष्टि करना है। इतना सा पुरुषार्थ है परमात्मा बनने का, पूर्ण आनंद पाने का। पर को पाना संभव नहीं है। आप अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। आंखें खोलकर पर को पाना मान लेता है। सिर से पैरों तक अपनी जो अमूर्त मूर्ति है, अरूपी काया है, उसी का ही संवेदन करना है। वही अपने आप को पाना है। अपने पर दृष्टि फैलाने मात्र से संसार नष्ट होता है, परमात्म पद की प्राप्ति होती है। बाहर रहकर ही हम भ्रम में जीते हैं। उस भ्रम का निवारण कीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। इतने से बात हृदयंगम हो जाए कि अपने को पाना ही सुख को पाना है। अपने सन्मुख रहना ही सुख को पाना है। सुख पाना अर्थात सर्व दुखों से मुक्त होना। अपना मुख अपनी ओर करने से जितने भी संसार में दुख हैं, उन सब से आप मुक्त रहते हैं। एक ही संकल्प लीजिए कि मैंने अपने आप को पाना है। उसके लिए अंतर्दृष्टि रखना है। अपने मूर्त से ही युक्त रहना है। वही आनंद कंद है। मूर्त पदार्थ कोई आनंद कंद नहीं है। आप अपना अनुभव करके ही शाश्वत उत्तम सुख को पाता है। अपनी मूर्त हमसे एक सूत भी दूर नहीं है, क्योंकि वह आप ही है। इसमें प्रति समय उपयोग उत्पन्न होता है। उस उपयोग का मुख अपनी ओर रखना है, तो स्वतः ही फिर सुख का परिणाम उत्पन्न होता है। और जो उपयोग उत्पन्न होता है उसको बहिर्मुख रखा जाए तो विषय सुहावने असुहावने लगने से उनके प्रति राग द्वेष होता है। फिर हम बहिर्मुख ही रहते हैं, अपने को नहीं पाते हैं।
फिर न पर मिलता है न आप ही मिलता है, बस मूर्त का बंधन मिलता है। तो मूर्त का बंधन ही जीव को अशुद्ध करता है, उसके सुख को दुख रूप से परिणमाता है। सुख स्वरूप जीव ही दुख पाता है। मूर्त पदार्थ सुख स्वरूप नहीं है, इसलिए वे दुख भी नहीं पाते हैं। हम ही सुख स्वरूप हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी महान है। उस सुख को बिगाड़ना नहीं है। बहिर्मुख रहकर हम उस सुख को बिगाड़ते हैं, अपने को खोते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। जो भी संवेदना मिलती है उसको स्वीकार करिए। यह संवेदना अनित्य है, इसका व्यय होकर उत्तम संवेदना प्रकट होगी। जीव परिणमनशील है। जब हम पर से ध्यान हटाकर अपनी ओर लाते हैं तो यह जीव सुख रूप से परिणमन करने लगता है। इसी क्रम में संसार का अंत हो जाता है। मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है यदि हम मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। जब मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं तो अल्प काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस मोक्ष पथ में चलना है। बहिर्मुखता का पथ संसार का पथ है। उससे नाना योनियां ही फलती है। बहुधा जीव राशि तो वनस्पति है। यह जीव अपने को नहीं पाकर विषयों को पाने के लिए ही यत्नशील रहता है, तो अंतोगत्वा वनस्पति में उत्पन्न होता है, जहाँ मूर्छा में ही रहता है। फिर वहां से निकलना भी अति कठिन होता है। मूर्छा की अवस्था में कुछ सुख का भोग नहीं होता। और वनस्पति काय से निकलता भी है तो फिर मक्खी मच्छर लट आदि योनियां बहुत हैं, उन्हीं में विचरण करते हुए रहना होता है। मनुष्य भाव का एक एक पल कीमती है। उसको बहिर्मुख रहकर नष्ट नहीं करना है। अपने को पाने के प्रयत्न में ही हम परमात्मा पद को पा लेते हैं। बाहर में तो अनंत पदार्थ हैं, भले सब भी मिल जाए तो हमको सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि अपना सुख केवल अपने से मिलता है, अपने को पाने से मिलता है। यह त्रैकालिक नियम है। विषय सुख भी हमको विषयों से नहीं मिलकर अपने से मिलता है। इंद्रिय ज्ञान होने से ही हमको भ्रम हो जाता है कि मूर्त पदार्थों से सुख मिला है।
इंद्रिय ज्ञान को यदि रोक दिया जाए तो फिर परमात्मा पद दूर नहीं रहता है। मन पर भी सहज ही विजय होती है। जिस पदार्थ को हमने इंद्रियों से जाना है, मन उसी के बारे में विचार करता है। मस्तिष्क से भी उसी पदार्थ का स्मरण होता है। और इंद्रियों से यदि मूर्त पदार्थ को नहीं जाना जाए तो विचार श्रृंखला रुक जाती है। किसी बाह्य पदार्थ का स्मरण भी नहीं करना होता है। अपना मुख अपनी ओर होने से सुख की धारा ही बहती है। कुछ समय मूर्त शरीर रहता हो पर वह भी अंतर्दृष्टि करने वालों को स्वस्थ ही रहता है। और परमात्म दशा में तो मूर्त शरीर ही नहीं है, तो फिर रोग आदि होने की कोई संभावना नहीं है। सारा दुख मूर्त काया के संबंध से है। अंतर्दृष्टि करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। मूर्त शरीर पुनः प्राप्त नहीं होता, फिर सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। जीव अमूर्त होने पर भी वह परमात्म दशा में अपने अंतिम शरीर के आकार रहता है। अपने को पाने से ही दुखों का नाश होता है, तो पर को पाने का प्रयत्न छोड़कर अपने को पाने का प्रयत्न करिए। सारा जगत भले ही पर को पाने का प्रयत्न करता हो, हमें अपने को पाने का प्रयत्न करना है। संसार मार्गी और मोक्ष मार्गी जीवों में इतना ही अंतर है। संसार मार्गी पर पदार्थों को पाने का प्रयत्न करते हैं और मोक्ष मार्गी स्वयं को ही पाने का प्रयत्न करते हैं। लोग धन अर्जन में लगते हैं, आपको अपने चिदतन का अर्जन करना है, अपने मुहूर्त को ही कमाना है। वह प्राप्त ही है, बस अपना मुख उसकी ओर करना होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। यही अपने को पाने की विधि है कि हम नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक विचरण कराएं। यही के सुख को उपलब्ध करें। अपने इस क्षेत्र के सन्मुख होने से ही हमको निराकुलता होती है, शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। यही दुखों से मुक्ति का उपाय है। अपने ध्यान को ललाट भाग पर लाइए। जितने भी जीव पूर्व में मुक्त हो गए हैं, वे सब अपना मुख अपने अंगों की ओर करके ही हुए हैं। योग निद्रा से ही हुए हैं, अंतर यात्रा से ही हुए हैं। एक भी अपवाद नहीं है।
और अन्य जो भी कुछ किया जाता है वह किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। योग निद्रा, अंतर यात्रा, सवासन, ध्यानाभ्यास, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। लोक में योग निद्रा प्रचलित है, उसी का दूसरा नाम सवासन है, अंतर यात्रा करना है, वही आपको करना है। यही सुख पाने की विधि है, स्वस्थ रहने की विधि है। आज लोक में धर्म क्रियाकांडों मात्र रह गया है। धर्म अपनी मूरत को धारण करना है, जहाँ पर का किंचित भी विकल्प नहीं है, पर का देखना जानना भी नहीं है, अपने तक ही सिमट कर रहना है। इसी से हम अपने आप को उपलब्ध करते हैं। अपना मुख अपनी ओर करना ही आत्म साक्षात्कार है, आत्म दर्शन है, देव दर्शन है। देव को हमने मंदिरों में माना, तीर्थों में माना, आसमान में माना, स्वयं को ही देव नहीं माना। इसी भूल से हम संसार में रुल रहे हैं। आपका आप ही देव है, अन्य जीव आपका देव बिल्कुल नहीं है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म शास्त्र तीर्थ आत्म ही सुखदाई। और वह आत्मा अपना अमूर्त शरीर है। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है और सुख दुख रूप संवेदना सहित है। दुख रूप संवेदना तो बहिर्मुख रहने के फल में है, अन्यथा तो अपने मूर्त केवल सुख रूप है, आनंद रूप है। सुख और आनंद ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। सुख और आनंद भले ही दो प्रकार के हों, एक विषय सुख विषय आनंद और दूसरा अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय आनंद। मूर्त के लक्ष्य से विषय सुख होता है, विषय आनंद होता है। वास्तव में वह सुख नहीं है। भूख लगी हो तो भोजन में सुख अनुभव में आता है, पर वह सुख निरंतर नहीं लिया जा सकता है। भूख मिटते ही फिर भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है, सुख रूप नहीं लगता है। तो बाहर के सब पदार्थों की यह स्थिति है कि दुख में कोई बाह्य पदार्थ निमित्त होता है और बाह्य पदार्थ की प्राप्ति सदा ही पराधीन है और अपनी मूर्त सदा ही स्वाधीन है, क्योंकि वह आप ही है। कोई भी वस्तु अपने अस्तित्व को कभी भी नहीं खो सकती है। कितने ही मनुष्य आत्महत्या करते हैं तो कहने को वह आत्महत्या है, पर आत्मा कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। उस जीव को फिर पुनर्जन्म मिलता है। पर जहाँ आत्मा के नाश का प्रयत्न किया जाता है, वह आत्मा के प्रति किया क्रोध है।
करना चाहिए अपना सम्मान और अपनी हत्या करके अपने प्रति क्रोध करता है, अपना अपमान करता है और उसी से वज्र जैसा कर्म बल को प्राप्त होता है। अपने मुहूर्त को अंतर्दृष्टि करके पहचानना है, उसको अनंत आदर समर्पित करना है और निरंतर उसके सन्मुख रहना है। अपने पर दया करना है, वही धर्म का मूल है। लोक में दया पर के अर्थ में ही प्रसिद्ध है, पर संसारी जीव सभी अल्पाधिक दुखी हैं। एक भी अपवाद नहीं है। हमें भले ही दूसरे जीव भ्रम से सुखी दिखाई देते हों, पर लोक में परमात्मा के अलावा सब जीव अल्पाधिक दुखी हैं। दुख निवृत्ति के लिए अपने को पाने का प्रयत्न करना है, अपना मुख अपनी ओर रखना है, इसमें प्रमाद करना योग्य नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करना ही अपने को पाना है, सुख को पाना है, परमात्मा पद को पाना है, मोक्ष को पाना है, सर्व दुखों से मुक्त होना है। अपने से विमुख रहने का फल ही संसार है। अपने से विमुख होना अर्थात जगत के सन्मुख रहना। जगत को तो अनजाना करना है, बुला देना है। जो भी जगत को बुलाने में समर्थ हो जाता है, वही वीर है, वही परमात्मा हो जाता है। अपनी सूरवीरता यही है कि हम जगत को बुला दें। इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियों से कुछ भी जानना नहीं है, अपने से ही जुड़कर रहना है। योग को अपनाना है, भोग को छोड़ना है, अपने में ही मगन रहना है। सहजे उससे हम अकंप होते हैं, प्रतिमावत होते हैं। वही परमात्मा का स्वरूप है। कुछ बनना है तो परमात्मा बनिए, अन्य सब बनना कुछ बनना नहीं है। वह तो संसार में ही रूपांतरण करना है। बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होइए। बहिर्मुखता की आदत छोड़कर अंतर्मुखता की आदत डालिए। और यह संकल्प तो कर ही लेना है कि संसार का अभाव करना है, परमात्मा होना है, अपने को पाना है। अपने को पाने के लिए अपने सन्मुख रहना है। इसी के लिए हम योग निद्रा में अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं, अपने अंगों में ही विचरण करते हैं। इसी विधि से हर जीव परमात्मा बन सकता है। एक भी अपवाद नहीं है। निश्चित सफलता मिलती है। लौकिक कार्यों में तो असफलता भी कदाचित मिले। कोई पढ़ाई की पूरी तैयारी करे और परीक्षा के ठीक समय बीमार हो सकता है, सारी तैयारी फेल हो सकती है।
पर मोक्ष मार्ग में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। मोक्ष मार्ग में जीव निरंतर अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाता है, अपने सुख में वृद्धि करता है। जितना जितना अपने सन्मुख रहता है उतना उतना सुखी होता जाता है। जड़ पदार्थों के व्यामोह को छोड़ देना है। चेतन होकर जड़ से नाता रखना बिल्कुल योग्य नहीं है। जड़ पदार्थों का सेवन करना, चाहे वो आहार हो कि जल हो कि औषधि हो, मकान का उपयोग हो कि वाहन का उपयोग हो, इन सब में हम नहीं है। हमारा मुख अपनी ओर नहीं है, अपनी उपलब्धि नहीं है। अपनी उपलब्धि के लिए तो आप ही चाहिए, अपने सन्मुख दृष्टि ही चाहिए। परमात्मा होने के लिए अणु मात्र भी नहीं चाहिए। जो आपके आराध्य परमात्मा है उनके पास एक अणु भी नहीं है। न मकान है, न वाहन है, न खाना है, न पीना है, न श्वासोच्छ्वास ही है। वे मात्र अपने उत्तम काया के उत्तम आनंद को भोगते हैं। वही कार्य हमको भी सतत करना है। संसार में नहीं रहना है और शीघ्र से शीघ्र परमात्मा होना है। देर करना नहीं है। अपने को पाने में देरी क्यों, जब आप अपने से एक सूत भी दूर नहीं है। तो झटपट अपना मुख अपनी ओर रखकर परमात्मा हो जाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।